चंपापुर नाम का एक गांव था। गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। मोहन एक गरीब किसान था जो आलसी और चालाक था। उसका गधा बबलू बहुत समझदार और अपने मालिक से ज्यादा चालाक था। मोहन हर बार गधे को धोखा देने की कोशिश करता, लेकिन बबलू हमेशा अपनी चालाकी से बच निकलता। ये दोनों हर रोज एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते रहते। एक दिन मोहन ने बबलू से कहा, आज तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमें पूरे 10 बोरी गेहूं शहर पहुंचाने हैं। लेकिन मालिक, मैंने कुछ भी खाया नहीं है। आप कुछ खाने को दे दो। बिना खाए कैसे चलूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है तेरे खाने के लिए। रास्ते में घास खा लेना। लेकिन अगर मैं कमजोरी से गिर गया तो? अरे बड़ा है, गिरने का नाटक मत कर। चुपचाप से चल, वरना घास भी खाने नहीं दूंगा। बबलू चुप हो गया और दोनों शहर की ओर आगे बढ़े। थोड़ी देर चलने के बाद मन ही मन बबलू ने चालाकी सोची। जैसे ही वे चले और आगे गए, बबलू अचानक से गिर पड़ा और आंखें बंद कर लीं। अरे क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहे हैं। शायद कमजोरी से बेहोश हो गया हूँ। वो क्या है कि मैंने आज कुछ खाया नहीं था ना। गांव के लोग बोले, मोहन, तेरे गधे को कुछ खिलाओ। मजबूर होकर मोहन ने बबलू को चने खाने दिए। जैसे ही गधा का पेट भर चुका, वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया और दोनों आगे बढ़े। अरे तूने मुझे उल्लू बना दिया। तुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। मालिक, जो भूखा हो वह मेहनत नहीं कर सकता। अब मोहन को गधे की चालाकी पर गुस्सा आया। उसने सोचा, इस बार इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इसे अपनी चालाकी पर पछतावा होगा। दोनों शाम को शहर से वापस आते हैं। और मोहन सोते सोते बबलू को सबक सिखाने का प्लान बना रहा था। अगले दिन मोहन ने गधे के पीठ पर नमक की बोरियां लाद दी। आज बोझ ज्यादा लग रहा है मालिक। क्या है इसमें मालिक? चुपचाप चल। इस बार मैं तेरी कोई चालाकी नहीं चलने दूंगा। रास्ते में एक नदी आई। बबलू को तुरंत एक योजना सूझी। बबलू नदी में कूद गया। अरे ये क्या कर दिया? मालिक, पानी में आने से नमक घुल गया और बोझ हल्का हो गया। अब मोहन को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। अब मोहन को गधे से बदला लेना था। अगले दिन उसने नमक की जगह रुई की बोरियां लाद दी और दोनों आगे बढ़े। रास्ते में नदी आई और बबलू फिर से कूद गया। लेकिन इस बार रुई ने पानी सोख लिया और बोरियां पहले से भी ज्यादा भारी हो गईं।
अब बबलू मुश्किल से चल पा रहा था। अब बताइए, अब कौन चालाक है? मालिक, तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। अब मोहन खुश था, लेकिन बबलू चुप नहीं बैठने वाला था। मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि मालिक दोबारा मुझसे चालाकी करने की हिम्मत न करे। अगले दिन मोहन ने बबलू पर धान की बोरियां लाद दी और चल पड़ा। लेकिन बबलू ने धीरे धीरे रास्ते में बोरी से अनाज गिराना शुरू कर दिया। जब वे शहर पहुंचे तो बोरियां खाली थीं। अरे, मेरा सारा धान कहाँ गया? मालिक, शायद बोरियों में छेद था। अब मोहन सिर पकड़कर बैठ गया। अब मोहन समझ गया था कि वह जितनी चालाकी करेगा, बबलू उतनी ही बड़ी चाल चलेगा। दोनों वापस आ रहे थे। लेकिन तभी रास्ते में 3 डाकू खड़े थे। सुनो, तुम दोनों को पकड़ लिया गया है। अरे, हमसे क्या चाहिए? गधा हमें दे दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अब मोहन डर गया, लेकिन बबलू ने फौरन एक आइडिया सोचा। मुझे छोड़ दो, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। गधा बात कर रहा है। हाँ, और मैं शेर की सवारी करता हूँ। शेर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बस एक आवाज लगाऊंगा और अभी आ जाएगा। तुम कहो तो बुला दूं। डकैत डर गए और भाग खड़े हुए। बबलू, तूने हमें बचा लिया। मालिक, अगर तुम भी मुझे चालाकी से फंसाने के बजाय दोस्त मानते तो पहले ही ये समझ जाते। अब मोहन समझ गया था कि चालाकी से कुछ नहीं मिलेगा। उसने गधे से कहा, अब से हम दोनों दोस्त की तरह रहेंगे। मालिक, पहले ही मान लेते तो पीठ भी न दुखती। उस दिन के बाद मोहन ने कभी गधे को बेवजह बोझ नहीं लादने दिया और बबलू ने भी कभी चालाकी नहीं की। दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। ऐसे ही हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।